अस्सलाम वालेकुम जमात नहूम के प्यारे बच्चों। इसके पहले के वीडियो में हमने रियाजी अव्वल जमात नहूम रियाजी अव्वल के सबक नंबर 3 की जो पहली मश्क है 3.1, तो 3.1 मश्क का सवाल नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 न सिर्फ आपको उन सवालात के हल करने के तरीके समझाए थे, बल्कि बाकायदा उन सवालात को हल करके आपको जवाबात भी दिखाए गए थे कि किस तरह हल करके कैसे जवाब आते हैं। ठीक है, अब उसी मश्क का मतलब 3.1 मैथमेटिक्स पार्ट 1 क्लास 9 इसका छठा सवाल है। यहाँ पर दर्ज झैल कसीर रुकनियों को मियारी सूरत में लिखिए। और ऐसा ये सवाल आपको क्या करना है, किताब में देखना है। किताब का रियाजी अव्वल सफ़ा नंबर 40 पेज नंबर 40 उस पर आपको ये छठा सवाल देखना है, लिखना है बाकायदा ऐसा, और उर्दू में लिखने के बाद आप उसका पहला सवाल ये यहाँ से देख कर लिखेंगे। m की क़ुव्वत 3 जमा 3 जमा 5m। अब सवाल ये दिया हुआ है और कहा गया है कि कसीर रुकनी को मियारी सूरत में लिखिए। अब देखिए कितना आसान है ये भी। असल में पूरा मैथमेटिक्स इजी है, चाहे वो पार्ट 1 हो पार्ट 2 हो, जिसे अलजेब्रा या ज्योमेट्री कहा जाता हो, अलजेब्रा हो या ज्योमेट्री हो, बहुत इजी है। दो चीज़ें ज़रूरी है उसके लिए, एक आपकी दिलचस्पी, उसको दिलचस्पी के साथ इंटरेस्ट के साथ देखिए, और दूसरा छोटे छोटे उसूल मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टीज़ खुसूसियात, उसमें परफेक्शन होना चाहिए। तो सब कुछ ईजी है। बहरहाल तो आपको करना क्या है कि किताब में से देखकर वो छठा सवाल उर्दू में लिखना है, उसके बाद पहला सवाल लिखना है उसका, और यहाँ से हल किया हुआ जवाब यहाँ से लिखना है। कैसे? आपने जो सवाल था दिया हुआ जैसा का वैसा उसे लिखे हैं हम। m की क़ुव्वत 3 जमा 3 जमा 5m, m क्यूब प्लस 3 प्लस 5m। अब चूंकि ये कसीर रुकनी में मुतगय्यर, जिसे हम वेरिएबल कहते हैं इंग्लिश में, m है, तो इसलिए इस तरह लिखा गया है कि p स्मॉल p ब्रैकेट में m कॉस में m। ये p क्यों है? कसीर रुकनी को इंग्लिश में कहा जाता है पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल का p और कॉस में m, इसे ऐसे पढ़ते हैं, देखिए p ऑफ m। p ऑफ m मतलब ऐसी कसीर रुकनी जिसमें मुतगय्यर m है। अगर इस कसीर रुकनी में मुतगय्यर x होता तो आप लिखते p ऑफ x, है ना, कॉस में x। y होता तो p ऑफ y, z होता p ऑफ z, इस तरह। तो बहरहाल p ऑफ m लिखा गया मसावी। अब हमने आपको समझाए थे कि मियारी सूरत में लिखना, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, कसीर रुकनी की मियारी सूरत में लिखने के लिए मुतगय्यर की सबसे बड़ी कुव्वत आप पहले लिख दीजिए। कितना आसान है देखिए। तो m की क़ुव्वत 3, यहाँ कोई अलामत नहीं है, मतलब जमा है, तो बहरहाल उसे जैसा का वैसा लिखा गया, m की क़ुव्वत 3। ठीक है, उसके बाद जमा। अब ये क़ुव्वत 3 से छोटी क़ुव्वत कौन सी होनी चाहिए? तो आपके दिमाग में फ़ौरन आएगा कि क़ुव्वत 2 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ क़ुव्वत 2 मिसिंग है, नहीं है, तो आपको ऐसा लिखना होगा जमा सिफर यानी 0 m की क़ुव्वत 2। m क़ुव्वत 3 था, अभी m क़ुव्वत 2। चूंकि ये m क़ुव्वत 2 ओरिजिनल जो क्वेश्चन था, रियल जो सवाल था, उसमें नहीं था, उसका हिस्सा नहीं है, और हमने अपने दिल से एडजस्ट किया है, इसलिए m की क़ुव्वत 2 के साथ सिफर लिखा गया है। सिफर को भी एडजस्ट करना पड़ता है, सिफर से इसको ज़रब देंगे, ये टोटल सिफर हो जाएगा। तो इसका वजूद होकर भी नहीं है, लेकिन यहाँ लिखना ज़रूरी है। तो बहरहाल 0m² प्लस, हाँ एक बात याद रखिए, आप यहाँ सिफर लिखिए, ये जमा की अलामत लगाइए। अच्छा, अब ये m क़ुव्वत 3 हो गया, m क़ुव्वत 2 हो गया, अब m क़ुव्वत 1 आना चाहिए। 3 2 1, उतरती तरतीब 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरह। और चढ़ती तरतीब भी लिख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबसे छोटा इधर, फिर उससे छोटा इधर, फिर ये सबसे बड़ी क़ुव्वत लास्ट में। कोई भी तरीका अख्तियार कर सकते हैं, दोनों सूरतें जायज़ हैं। ठीक है, तो चलिए m² हो गया। अब m की क़ुव्वत 1 आना चाहिए, तो यहाँ पर है, आपको समझाया गया है कि जहाँ m की या x की या कोई भी मुतगय्यर की क़ुव्वत कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो चूंकि यहाँ जमा है इसलिए जमा 5m लिख दीजिए। प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर मनफी होता, प्यारे बच्चों अगर यहाँ पर मनफी होता तो आप यहाँ मनफी लगाते। बहरहाल
जमा 5m लिख दिए हैं। अब चूंकि मुतगय्यर की एक कुव्वत भी हो गई, अब मुतगय्यर नहीं आना चाहिए, इसलिए यहाँ जो अदद है इसमें मुतगय्यर नहीं है, तो यहाँ पर मुतगय्यर नहीं है, इसलिए ये 3 जैसा का वैसा लिख दिए। आपको हैरत होगी कि यहाँ पर ये सवाल ख़त्म हो गया। ठीक है, ये सवाल यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अब दूसरा सवाल, उसी छठे सवाल का दूसरा क्या दिया हुआ है कि -7y जमा y की कुव्वत 5 जमा 3y की कुव्वत 3 -1/2 जमा 2y की कुव्वत 4 -y की कुव्वत 2 -7y प्लस y⁵ प्लस थ्राइस y³ -½ प्लस -1/2 प्लस ट्वाइस y⁴ -y²। तो बहरहाल ये जो कसीर रुकनी है इसमें मुतगय्यर y है, इसलिए आपने p ऑफ y लिखे, मसावी की अलामत = का साइन लगाए। अब आपको पता है कि सबसे बड़ी कुव्वत कौन सी है, y की कुव्वत 5 है, उसे लिखिए, फिर जमा 2y की कुव्वत 4 उसे लिखिए, फिर जमा 3y की कुव्वत 3 उसे लिखिए, फिर -y² उसे लिखिए, फिर -7y -7y, फिर -7y -7y लिखिए, और आखिर में ये -1/2 -1/2 लिख दीजिए। एक खास बात, इसमें कहीं भी कोई भी पावर, कोई कुव्वत मिसिंग नहीं थी, इसलिए हमें कहीं भी सिफर एडजस्ट करना नहीं पड़ा। जब जरूरत हो तो ही एडजस्ट कीजिए, वरना नहीं करना है। चलिए अब इसी मश्क का 7वां सवाल देखिए। दर्ज झैल कसीर रुकनी को ज़रीबी सूरत में लिखिए, और सवाल दिए हुए हैं। ये सवाल आपको किताब में से देख कर लिखना है, 7वां सवाल उर्दू में। फिर उसके नीचे पहला सवाल लिखना है x³ -2 x की कुव्वत 3 -2। चूंकि ये कसीर रुकनी में मुतगय्यर x है, इसलिए p ऑफ x लिख दीजिए, मसावी। अब ज़रीबी सूरत में लिखना है, तो प्यारे बच्चों इसके पहले जो छठा सवाल हमने हल किए थे उसमें हमें कुव्वत नुमाई सूरत में लिखना था। 7वें सवाल में ज़रीबी सूरत में लिखना है। तो आपको एक हैरत अंगेज चीज बताते हैं हम कि छठे सवाल में आपने जो कुव्वत नुमाई तरीके से लिखना सीखे थे वही 7वें सवाल की भी स्टेप है। मतलब 7वें सवाल में आपको पूछा है ज़रीबी सूरत में लिखना, कोएफिशिएंट फॉर्म में, लेकिन आपको ज़रीबी सूरत में लिखने से पहले दी गई कसीर रुकनी को कुव्वत नुमाई सूरत में या मियारी सूरत में लिखना जरूरी होता है। मतलब ना चाहते हुए भी आपको छठे सवाल की जो स्टेप्स थी वो यहां लिखना है। तो इसलिए चूंकि छठा सवाल आपको आसानी से सीख लिए हैं, आप समझ गए हैं, तो 7वां सवाल आसान हो जाएगा। कैसे? x कुव्वत 3 - 2 सवाल दिया हुआ है, पहले जैसे छठे सवाल में हमने लिखे थे वही स्टेप आपको यहां दोहरानी है। p ऑफ x मसावी सबसे बड़ी कुव्वत x की कुव्वत 3, उससे छोटी कुव्वत x की कुव्वत 2 यहां मिसिंग है तो हम जमा 0 x की कुव्वत 2, फिर सिंगल x वाली भी मिसिंग है तो जमा 0 x के ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है सिंगल x। अब आखिर में -2 -2, ये हो गई कुव्वत नुमाई सूरत। अब लिखना है आपको 3 नुक्ते देकर ज़रीबी सूरत, कोएफिशिएंट फॉर्म, मसावी की अलामत, कॉस बनाइए, थोड़ा दूर दूर लिखना है जैसा हमने यहां लिखे हैं, साफ सुथरा दूर दूर लिखिए। देखिए आपको करना क्या है, जरीब कोएफिशिएंट ढूंढना है सिर्फ। तो ये x की कुव्वत 3 जो है इसके साथ में कौन है यहाँ पर जरीब, आपको सिखाया गया है कि कोई नहीं है मतलब 1 है तो 1 लिख दीजिए, कॉमा यहां 0 यानी 0, कॉमा 0 0, और आखिरी में -2, कॉस बन। हो गया सवाल नंबर 7 का पहला हल। कितना आसान है। 7 का दूसरा सवाल, 5y लिखा हुआ है सिर्फ, आपको क्या करना है, p ऑफ y मसावी 5y लिख दीजिए। अब इसके बाद में एक अदद होना चाहिए था जिसमें y नहीं होता है ना, तो वो चूंकि कुछ नहीं है इसलिए हमने जमा 0 लिख दिए हैं। ज़रीबी सूरत कितनी आसान है देखिए, 5, 0। गलती से भी यहाँ 5y मत लिखिए, यहाँ x मत लिखिए। मतलब इस ज़रीबी सूरत में कोएफिशिएंट फॉर्म में आपको मुतगय्यर नहीं लिखना है, x y z नहीं लिखना है, सिर्फ आदाद नंबर्स लिखना है। ओके। उसी का तीसरा सवाल देखिए, 2m की कुव्वत 4 - 3m की कुव्वत 2 जमा 7। चूंकि इस कसीर रुकनी में मुतगय्यर यानी वेरिएबल m है इसलिए आप लिखिए p ऑफ m,
इज इक्वल टू मसावी। सबसे बड़ी कुव्वत कौन है? m की कुव्वत 4, तो जैसा का वैसा लिखिए, तो m कुव्वत 4। चूंकि m की कुव्वत 3 यहां पर नहीं है, मिसिंग है, इसलिए जमा सिफर m की कुव्वत 3। आपको तरीका समझ में आ गया है। अब कुव्वत 2 है मनफी के साथ, उसकी अलामत के साथ लिखिए, पूरे इज्जत व एहतराम के साथ उसे उठाकर यहां लाइए। मनफी 3 m की कुव्वत 2 जमा सिफर m नहीं है तो सिफर m लिखिए, जमा अदद जो बचा हुआ है 7 लिख दीजिए। अब जरीबी सूरत कोएफिशिएंट फॉर्म मसावी कौस में क्या है? पहला जरीब 2 कौमा सिफर कौमा मनफी 3। देखिए अलामत के साथ लिखना है आपको, कौमा सिफर कौमा 7। प्यारे बच्चों, ये 7वें सवाल का तीसरा सवाल भी हो गया। अब 7वें सवाल का चौथा सवाल, सब क्वेश्चन ज़मनी सवाल, सिर्फ मनफी 2/3 दिया हुआ है आपको। देखिए यहां पर चूंकि x या y ऐसा कोई मुतगय्यर नजर नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम p ऑफ x या p ऑफ y नहीं लिखेंगे। तो हम ये बता रहे थे आपको कि यहां पर चूंकि p ऑफ x या p ऑफ y, कोई x y मुतगय्यर नहीं है, इसलिए p ऑफ x या p ऑफ y मत लिखिए, डायरेक्ट उस कसीर रुकनी को लिख दीजिए मनफी 2/3। आपको पता है कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, मुस्तकिल कसीर रुकनी। इसकी ज़रीबी सूरत क्या होगी? वही जो दिया हुआ है, मनफी 2/3 कॉस में। ख़त्म हो गया ये। अब 8वां सवाल देखिए प्यारे बच्चों। 8वें सवाल में ये बताया गया है, ये पूछा गया है और कि जो कसीर रुकनी दी गई है उसको मुतगय्यर एक्स का इस्तेमाल करना है और कुव्वत नुमाई सूरत में लिखना है। तो जाहिर सी बात है यह कसीर रुकनी ज़रीबी सूरत में दी हुई है, आपको कुव्वत नुमाई सूरत में लिखना है। पहले सवालों में हमने अभी जो हल किए हैं उसमें कसीर रुकनी दी हुई थी, उसे ज़रीबी सूरत में लिखे थे। पॉलिनोमियल हमको दी हुई थी, उसे कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखे थे। अब कोएफिशिएंट फॉर्म दिया हुआ है, पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखना है। ज़रीबी सूरत दी हुई है, कसीर रुकनी की सूरत में लिखना है। और एक ख़ास बात, इसने कहा है कि मुतगय्यर एक्स लीजिए, तो हमें एक्स लेना होगा। पहला सवाल है 1, 2, 3। देखिए यहाँ पर 8वें का पहला सवाल 1, 2, 3। प्यारे बच्चों, आपको एक तरीका बताते हैं हम। चूंकि उसने मुतगय्यर एक्स लेने को कहा है, तो इसलिए p ऑफ x लीजिए, मसावी की अलामत लगाकर रुक जाइए। ये कितने हैं आदाद? इसमें अगर सिफर है तो भी उसे भी गिनना होगा। टोटल आपको जो भी है वो सब गिनना है, तो गिन लीजिए। 1, 2, 3 है, तो 3 में से 1 कम कर दीजिए, 2। मतलब जो मुतगय्यर है उसकी सबसे बड़ी कुव्वत 2 आएगी। ओके, ये समझ गए आपको? सबसे बड़ी कुव्वत जैसे यहां समझाते हैं हम। गिनिए कितने लोग हैं, ये कितने एलिमेंट्स हैं, कितने अरकान हैं, कितने मेंबर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5 हैं। तो 1 कम कर दीजिए, तो इसमें जो मुतगय्यर रहेगा उसकी सबसे बड़ी कुव्वत 4 आएगी। मतलब ये जितने हैं उसमें से 1 कम करके सबसे बड़ी कुव्वत लिखना है। यहाँ 5 लोग थे, तो 1 कम कर दिए 4, तो मुतगय्यर की कुव्वत 4 आएगी। यहाँ 1, 2, 3, 4 अरकान है, 4 आदाद है, 4 नंबर्स है, 4 जरीब है। 1 कम कर दीजिए 3, तो मुतगय्यर की सबसे बड़ी कुव्वत 3 आएगी। चलिए वापस आइए सवाल पर। यहाँ पर तो यहाँ पर ये 3 लोग हैं, तो 1 कम कर दीजिए 2, मतलब मुतगय्यर की सबसे बड़ी कुव्वत 2 आएगी। तो आपको मुतगय्यर एक्स लेना है, तो आपने शुरुआत की है p ऑफ x मसावी x की कुव्वत 2। ये 1 क्यों लगाए हमने? क्योंकि यहाँ था। यहाँ जो भी अदद होगा, जमा मनफी का 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी, उसे जैसा का वैसा यहाँ लिखना होगा आपको। ठीक है, तो आपने यहाँ से 1 लिखकर x की कुव्वत 2 लगा दिए हैं, क्योंकि आपको सिखाया गया है कि 1 कम करना है। आगे यहाँ कोई अलामत नहीं है, मतलब जमा है, तो लिख दीजिए जमा, ये 2 को यहाँ लिखिए। अब देखिए मुतगय्यर की कुव्वत 2 है, तो कौन सी इसके बाद में आना चाहिए? 1। तो x की कुव्वत 1, तो x की कुव्वत 1 को आपको पता है कि लिखे तो भी चलता है, नहीं लिखे तो भी चलता है। अब देखिए 2 हो गई, कुव्वत 1 हो गई। अब इसके बाद में मुतगय्यर नहीं आएगा, तो सिर्फ अदद आएगा, तो लिख दीजिए आखिर का अदद जमा 3। हो गया सवाल, ये कुव्वत नुमाई सूरत हो गई। इतने छोटे छोटे सवाल आते हैं, दिमाग का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। चलिए 8वें का दूसरा सवाल। यहाँ पर ये ज़रीबी सूरत दी हुई है, आपको p ऑफ x लिखना है मसावी 1, 2, 3, 4, 5 लोग हैं, तो 1 कम कर दीजिए, कुव्वत 4 हो जाएगी फिर। अच्छा, यह 5 यहाँ पर लिखना है, ये 5 x की कुव्वत 4, फिर जमा सिफर x की कुव्वत, इससे 1 कम कीजिए 3, फिर जमा सिफर x की कुव्वत और कम कीजिए 2, फिर जमा सिफर x, कुव्वत 4, कुव्वत 3, कुव्वत 2, कुव्वत 1। अब अदद, तो ये मनफी 1 लिख दिए हैं।
यहाँ पर आपको एक और स्टेप करना है कि चूंकि ये सिफर आए हैं तो लिखे तो हमने बराबर है, लेकिन अब उन सिफर को गायब कर देते हैं क्योंकि सिफर से ज़र्ब देने पर हर अदद सिफर हो जाता है। तो एक स्टेप यहाँ बढ़ेगी, पी ऑफ एक्स मसावी 5, एक्स की कुवत 4, ये गया ये गया ये गया, सिफर वाले सब भाग गए तो ये -1। ये सवाल यहाँ पर हो गया। तीसरा सवाल देखिए, -2, पहले -2 फिर 2 फिर -2 फिर 2, कितने अरकान है 4, तो एक कम कीजिए 3 हो जाएगी पावर, पी ऑफ एक्स मसावी एक्स की कुवत 3 आएगी। कौन सा एक्स, ये पहले लिखना पड़ता है, हमने कहा अलामत के साथ, तो -2 एक्स की कुवत 3, फिर जमा 2 एक्स की कुवत 2, फिर -2 एक्स, कुवत एक एक कम करते जा रहे हैं हम, और आखिर में जमा 2। हो गया ये सवाल भी हल। तो इस तरह 8वां सवाल भी मुकम्मल हुआ। अब आप ध्यान दीजिए, जो 9वां सवाल है प्यारे बच्चों, इस 9वें सवाल पे आप ध्यान दीजिए। करना क्या है आपको कि 9वें सवाल में जो कसीर रुकनियां दी हुई हैं, इन कसीर रुकनियों को आपको लिखना है, दर्जाबंदी करना है, लिखना नहीं है, हल नहीं करना है, सिर्फ दर्जाबंदी करना है ना, क्लासिफिकेशन करना है इसका। तो 9वां सवाल है, झैल में कुछ कसीर रुकनियां दी हुई हैं, आपको ये सवाल लिखना है उर्दू का। या तो आप कॉपी में इसी तरीके से ये लिख सकते हैं, यहाँ जो ये डैश डैश है काफ़ी बड़ी बनाइए, 2-2, 3-3 लाइन की बनाइए, यहाँ एक लाइन है उसमें हम जवाबात लिखेंगे। या फिर आप इस तरह ना लिखते हुए ये सवाल उर्दू में लिख सकते हैं, इसके नीचे ऐसा एक दायरा बड़ा बनाइए, उसमें ये तमाम जैसे के वैसे लिखिए, उसके नीचे ये मुरब्बे का सीर रुकनी लिखकर एक बॉक्स बनाइए 3-4 लाइन का, उसके नीचे ये लिखकर, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा लिखिए, आप एक एक के नीचे एक बॉक्स भी बना सकते हैं। आपका सवाल हो सकता है 2 या 3 पेजेस पे सफ़ात पे आए। बहरहाल चलिए, हम इसको हल नहीं करेंगे, हम आपको डायरेक्ट यहीं पर बता देंगे इसके जवाब। आपको ध्यान देना है, पहला है x जमा 7, कितने अरकान हैं, 2 रुकनी, तो ये 2 रुकनी में x जमा 7 को यहाँ आपको लिखना है। हमने कहा या तो एज इट इज़ ऐसा बनाइए या एक के नीचे एक भी लिख सकते हैं आप। तो बहरहाल x जमा 7 इसमें आ जाएगा। और एक ख़ास बात, चूंकि इसमें मुतगय्यर जो है x, उसकी पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। हमने आपको कहा कि जिसमें मुतगय्यर की कुवत 1 आती है उसे कहते हैं लीनियर, इंग्लिश में, उर्दू में खत्ती। तो ये खत्ती में भी लिखना है, मतलब ये x जमा 7 आपको 2 रुकनी में लिखना है और खत्ती में भी लिखना है। हो गया। अब ये x कुवत 2, x कुवत 2 चूंकि यक रुकनी है, एक ही रुकन है इसमें, तो यहाँ यक रुकनी में लिखना है। और इधर चूंकि कुवत 2 है, आपको मालूम है कि स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है, मुरब्बा है, तो इसलिए ये मुरब्बई कसीर रुकनी में x कुवत 2 लिखना है। समझ गए आप? अच्छा, अब इसको देखिए, 1 2 3 4, 4 रुकनी है, लेकिन यहां पर यक रुकनी, 2 रुकनी और सह रुकनी है, 4 रुकनी का यहां पर जिक्र नहीं है, तो इसे आप मत लिखिए यहां। लेकिन इधर कहां आएगा, तो उसके लिए आपको देखना है कि सबसे बड़ी कुवत क्या है। तो सबसे बड़ी कुवत 3 है। 3 है का मतलब क्या होता है, मुकबी, क्यूबिक, क्यूब कहते हैं इसे मुकबी, तो इसमें आएगी वो। अब इसे देखिए, 2x की कुवत 2 जमा 5x जमा 10, 1 2 3, ये सह रुकनी है, ट्राइनोमियल, 3 अरकान है, तो इसे सह रुकनी में लिख देना है आपको। और सबसे बड़ी कुवत मुतगय्यर की इसमें 2 है, मतलब मुरब्बा है, तो मुरब्बई में भी आएगी। तो जहां जैसे इसमें 2 कसीर रुकनी आ रही है तो एक लिखिए, दूसरी लाइन में उस दूसरी को लिखिए, इस तरह। यहां देखिए 1 और 2, 2 रुकना है, तो इसे 2 रुकनी में लिखना है। फिर कुवत 3 है तो मुकबी में लिखना है, यहां पर मुकबी में। हो गया। अब ये देखिए, ये भी 2 रुकनी है तो 2 रुकनी में लिखना है, साथ ही कुवत 2 है इसलिए मुरब्बई में लिखना है। तो आपको 1 रुकनी, 2 रुकनी, सह रुकनी में भी लिखना है, और साथ में अगर कुवत 1 है तो खत्ती में, कुवत 2 है तो मुरब्बई में, और कुवत 3 है तो मुकबी में। इस तरह ये 3 अशरिया 1 की मश्क आप मुकम्मल कर लीजिए।